Hello my dearest student as well as my dearest supporter as well as my cutest friend. First of all, I will say thank you for giving me too much love and your lovely support. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेंस ऑर्गन्स, जिस के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपनी पहली वीडियो से नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसी तरीके से शेयर, कमेंट्स और अपना सब्सक्राइब मुझे देते रहिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के ढेर सारी लर्निंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए आज के में हम पढ़ते हैं सेंस ऑर्गन कि सेंस ऑर्गन होता क्या है और उसके पॉइंट्स क्या हैं, कीज पॉइंट क्या है। तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, कहता है सेंस ऑर्गन आर द विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड कनेक्ट अस आवर सराउंडिंग। कि सेंस ऑर्गन क्या है? हमारी बाहरी दुनिया के क्या है? विंडोज हैं जो हमें इससे क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। टोटल सेंस ऑफ ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एज वेल एज इसकी, ये हमारी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे आईज, ईयर, नोज, टंग एज वेल एज स्किन। तो ये हमारी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कहता है आज पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं क्या? आईज। यहाँ पे कहता है आईज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। कि सेंस ऑर्गन में आईज सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ ऑर्गन होता है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज, कि आईज के क्या हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला है हमारा आईलिड। आईलिड क्या कहता है कि इट कवर्स आवर आईज व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं या हमारी आईज क्या करती है? ब्लिंक करती है। उसको हम क्या कहते हैं? आईलिड कहते हैं। आईलिड को क्या कहते हैं? पलक। जो जब हम क्या करते हैं? सोते हैं या फिर हम झपकाते हैं अपनी आंखों को, तो ये क्या कर देता है? शट करता है, कवर करता है। तो वो क्या है? हमारा आईलिड है। नेक्स्ट आता है आईलैशेस। आईलैशेस कहता है दे प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट। ये हमें किससे बचाता है? हमारी आंखों को डस्ट से बचाता है। कौन? आईलैशेस। नेक्स्ट हमारा आता है प्यूपिल। प्यूपिल कहता है इट इज द ब्लैक सर्कल दैट लेट्स लाइट इनटू द आवर आई। कि जो हमारी आंखों में ब्लैक सर्कल होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। नेक्स्ट आता है आइरिस। आइरिस कहता है इट इज द कलर्ड पार्ट अराउंड द प्यूपिल। कि जो प्यूपिल के चारों ओर कलर्ड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। कॉर्निया कहता है इट इज द सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट द प्यूपिल एंड आइरिस। कि वो प्रोसेस जो प्यूपिल को भी प्रोटेक्ट करता है और आइरिस को भी प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों रेटिना। रेटिना क्या कहता है कि इट इज द बैक ऑफ द आई व्हेन इमेज आर फॉर्म। कि वो जगह जहाँ पे क्या होती है? चित्र बनते हैं, पिक्चर्स बनते हैं, इमेज फॉर्म होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कहता है कि इट इज द नर्व दैट कनेक्ट द आईज टू द ब्रेन। कि ये सीधा हमारे आई को किससे कनेक्ट करता है? हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है। द आईज एक्ट लाइक अ कैमरा। कि जो हमारी आंख है एक प्रकार का क्या किस चीज का काम करता है? कैमरे की तरह काम करता है। एंड द ऑप्टिक नर्व कैरीज द इमेज टू द ब्रेन। और वो जो इमेज को कैमरे के रूप में जो हमारा आंख काम करता है, इमेज बनाता है, उस इमेज को सीधा किस तक पहुंचाता है? हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। कौन? ऑप्टिक नर्व। तो ये हमने पढ़ा इस पॉइंट में आइज के बारे में। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं अब क्या? ईयर के बारे में। कि ईयर क्या होते हैं और इससे पहले हम ये पता करेंगे कि हम अपने आई का केयर कैसे कर सकते हैं। केयर ऑफ आई यहाँ पे आता है कि हम अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे, ख्याल कैसे रखते हैं, ध्यान कैसे रखते हैं। कहता है आईज आर वेरी डेडिकेटेड। कि आईज क्या है? बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड पॉइंट होता है। कहता है वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आईज। इसलिए हमें अपनी आंखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। वॉश योर आईज बाय
स्प्लैशिंग वाटर ऑन देम, कि जब हमारी आंखों में कुछ प्रोसेस कुछ चल जाता है तो उसे हमें अपने आंखों को किससे धुलना चाहिए, वाटर से धुलना चाहिए। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर द रीडिंग देयर इज अ प्रॉपर लाइट, कि जब हम पुस्तक, किताब या पढ़ाई करते रहते हैं तो उस जगह पे हमें प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए पढ़ते समय। डू नॉट रीड इन डीम लाइट, और हमें अंधेरी कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड द बुक, और हमें अपने किताब और अपनी आंखों के बीच एक सही दूरी, डिस्टेंस को बना के पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑल्सो मेक श्योर दैट यू sit in the right posture while reading and writing, कि जब आप लिखते हो या पढ़ते हो तो आपके बैठने का पोस्चर ढंग सही रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इफ यू वॉच टेलीविजन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, आप टीवी देखते समय, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लंबी होनी चाहिए। इट विल हार्म फॉर योर आइज, अन्यथा आपकी आंखों को परेशानी हो सकती है। इवन इफ यू वॉच टेलीविजन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में देखते हैं, टाइम में देखते हैं, कीप अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम द टेलीविजन, मतलब आपके और टीवी, आपकी आंखों और टेलीविजन के बीच में कम से कम कितने फीट की दूरी होनी चाहिए बच्चों? 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। कितने फीट की? 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि अवॉइड रबिंग योर आइज विथ डर्टी हैंड्स एज इट मैनी लीड्स टू द इन्फेक्शन, आपको अपने गंदे हाथों से अपने आइज को कभी भी रब नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी आंखों को इन्फेक्शन पहुंच सकता है, आपकी आंखें आइज इन्फेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट आता है टू मच ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू योर आइज, आज के डेट में बच्चे दिन भर कंप्यूटर पे, फ़ोन पे गेम्स खेलते रहते हैं, इसलिए आपको मैं सतर्क करना चाहती हूँ कि हमारी आँखों के लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए कंप्यूटर या फ़ोन से लंबे समय तक गेम्स ना खेलें। नेक्स्ट हमारा आता है मेक श्योर नेवर टू यूज समवन एज टॉवल इफ ही या शी हैज़ एन आइज इन्फेक्शन, आप अब दूसरों की टॉवल को यूज़ ना करें, अपने पर्सनल टॉवल्स रखें। तो इस प्रकार से हम अपने आइज़ को ध्यान रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं। आप अपने आँखों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, एक सुपर लाइफ सरवाइव करने के लिए। चलिए, तो ये हमने पढ़ा कि हमारे आई के बारे में की पॉइंट्स पढ़े कि हमारे के आई के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स कौन से होते हैं, उसके बारे में पढ़ा, और अपनी आई का ख्याल कैसे कर सकते हैं, आँखों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ईयर के बारे में पढ़ने हैं कि ईयर अब क्या। ईयर कहता है ईयर हेल्प्स अस टू हियर साउंड्स अराउंड अस, कि ईयर क्या करता है, हमें बाहरी दुनिया, हमारे चारों तरफ की आवाज़ों को सुनने में ये क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन बैलेंस, और ये हमारी चीज़ों को, हमारे सुनने की शक्ति को भी बैलेंस करता है, संतुलन बनाता है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कि जो हमारी ईयर है उसको भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, भाग दिया गया, विभाजित कर दिया है। पहला होता है आउटर ईयर, मतलब बाहरी कान। दूसरा होता है मिडल ईयर, मध्य कान। तीसरा होता है हमारा इनर ईयर, मतलब आंतरिक कान। तो ये है 3 पार्ट्स में ईयर को डिवाइड किया हुआ। पहला है द आउटर ईयर कलेक्ट साउंड वेव एंड पासेस देम इनटू द मिडल ईयर। आउटर ईयर क्या करता है कि साउंड्स को कलेक्ट करता है और उसे मिडल ईयर तक, मतलब मध्य कान तक पहुंचाता है, सेंड करता है। द मिडल ईयर हेल्प टू एम्पलीफाई द साउंड रिसीव्ड एंड कैरीज टू द इनर ईयर, और ये क्या करता है, इनर ईयर क्या करता है, मिडल ईयर क्या करता है, जो सारी चीज़ों को एम्पलीफाई करता है और उसके बाद उस जो साउंड होता है उसको इनर ईयर तक पहुंचाता है, मतलब आंतरिक कान तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है इन द
इनर ईयर, इनर ईयर क्या कहता है? द साउंड इज कैरिड बाय द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। ये हमारे सीधा संवेग तंत्रिका जो होता है उसको किस तक पहुंचाता है? हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? इनर ईयर। तो हमने ये पढ़ लिया कि ईयर क्या है, ये हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं और उसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। साथ आता है स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, पिन्ना को क्या बोलते हैं? कान की पंख। क्या बोलते हैं? कान की पंख। नेक्स्ट हमारा आता है ईयर लोब, जिसे हम बोलते हैं कान की बाली। कान की बाली। नेक्स्ट हमारा आता है ईयर कैनाल, इसे बोलते हैं कान की आंतरिक नलिका। कान की आंतरिक नलिका। आंतरिक ईयर ड्रम को हम बोलते हैं कान का पर्दा। क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। जिसे कहते हैं कि पर्दा फट जाएगा पर्दा, तो ये क्या है? ईयर ड्रम मीन्स कान का पर्दा। ऑडिटरी नर्व्स मीन्स होता है श्रवण तंत्रिका। क्या होता है? श्रवण तंत्रिका। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, जिसकी मैंने आपको प्रॉपर्ली हिंदी भी बताई है, उसकी हिंदी मीनिंग्स भी बताई है, और हमने पढ़ लिया कि ईयर हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ा। तो आई थॉट आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है केयर ऑफ द ईयर्स, कि अब हम अपने कानों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, केयर कैसे कर सकते हैं। कहता है डू नॉट प्रिक, डू नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट इन योर आइज। आप अपने कानों में नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें। इट मे इंज्योर द ईयर ड्रम, जिससे आपके ईयर ड्रम को क्या हो सकता है? इंज्योर हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। यूज एन ईयर बड टू द क्लीन योर ईयर्स। आप अपने कानों को साफ करने के लिए किसका यूज करें? ईयरबड का यूज कीजिए। नेक्स्ट है अवॉइड लिसनिंग टू द लाउड म्यूजिक विथ प्लग ईयरफोन्स, कि ईयरफोन को प्लग्ड करके लगा करके तेज म्यूजिक ना सुने। नेक्स्ट है डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, अपने कानों में पानी का प्रवेश ना होने दे। यूज अ ड्राई टॉवल टू क्लीन देम, अपने कानों को साफ करने के लिए ड्राई टॉवल का यूज करें। साफ करने के लिए आपको ड्राई या और साफ टॉवल का यूज करना चाहिए। तो ये है कि हम अपनी कान का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नोज। क्या आता है? नोज। नोज कहता है नोज इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर फेस, कि जो हमारी नाक है ये हमारे फेस का, चेहरे का सबसे मुख्य और प्रभावशाली पॉइंट है। नेक्स्ट कहता है वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू नोज, हम इस अपने नाकों के थ्रू क्या कर सकते हैं? ब्रीथ करते हैं और स्मेल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि in the upper part of the nostril they are nerve ending of the olfactory nerves, कि जो हमारे ऊपरी नाक की ऊपरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रल कहते हैं। दे आर नर्व एंडिंग, ये इसकी नर्व क्या होती है? एंडिंग प्रोसेस ऊपर होता है, जिसे हम olfactory nerves भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है these nerves help us to the sense smell, ये हमें किस चीज में मदद करता है? स्मेल करने में, कि किसी चीज को सूंघने में हमें ये मदद करता है। the nerve ending get blocked when we have cold and thus we are unable to smell anything, जब ये हमारी नर्व क्या हो जाती है? ब्लॉक्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हमें किस किस चीज में? हमें सूंघने में, ब्रीथ करने में बहुत ही परेशानी होता है, अक्सर सर्दियों के दिनों में। नेक्स्ट कहता है द टाइनी हेयर्स इनसाइड द नोज एक्ट एज अ फिल्टर फ्रॉम आवर डस्ट पार्टिकल, कि जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं, ये हमें क्या कहते हैं? बाहर से जितने भी धूल कण होते हैं उनसे बचाते हैं हमारे नाकों को, और डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट आता है दे प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एंटरिंग द नोज व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, और ये क्या करते हैं? जब हम श्वास लेते हैं तो उस हवाओं को फिल्टर करके हम तक पहुंचाते हैं, हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि केयर ऑफ द नोज, कि अब नाक की ख्याल कैसे रखते हैं, ध्यान कैसे रखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कहता है ब्लो योर नोज टू द की
अपने नाकों को साफ करने के लिए उसे बहाइए और उसे साफ रखिए। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज, ना कि आप अपने नाकों में कोई नुकीली चीज़ों का एंटर करें, घुसाएं। नेक्स्ट है डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवरी डे, और आपको प्रत्येक दिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवॉइड डिगिंग योर नोज, अपने नाकों को डिगिंग ना करें, खोदे ना। तो इस तरीके से हम अपने नोज को केयर कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टंग मीन्स जीभ। यहाँ कहता है द टंग इनेबल्स The tongue enables us to taste the food and the help us to speak. There are the tiny sensory structure on the tongue called taste bud, which help us to distinguish different taste, sweet, sour, salty and bitter। कि जो हमारे टंग है वो किस किस चीज़ में मदद करता है? टेस्ट करने में, खाने को टेस्ट करने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है, और जो इस पे छोटे छोटे टाइनी सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, हमारे टेस्ट वर्ड का काम करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के टेस्ट का पता कर पाते हैं। जैसे स्वीट में है, श्योर है, सॉल्टी है, बिटर है, इन सब चीज़ों का पहचान आसानी से कर पाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का किसका सिंबल है, बिटर का है, येलो जो है वो किसका है, श्योर का है, उमामी का मीन्स होता है जिसके फ्लेवर हमें पता नहीं होता है। जैसे कि आपका हो गया शी फूड्स, ठीक है, सी फूड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, अनियंस हो गए, टमाटोज हो गए, कि जिसका एसिडिक मीडियम होता है या फिर जिसका हम प्रॉपरली ध्यान पता नहीं लगा पाते हैं कि वो खट्टा है कि नमकीन है, किस प्रकार का फ्लेवर है, वो कैसा होता है, उमामी फ्लेवर्स होता है। कैसा फ्लेवर्स होता है, उमामी फ्लेवर्स होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्वीट। आपको स्वीट का पता कहाँ चल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल में ही पता चल जाता है, और सॉल्टी का पता आपको बीच में चलता है। तो इन पॉइंटों से आप पता कर सकते हैं कि हमें हमारी जीभ की पॉइंट्स कहाँ पे और कौन कौन से फ्लेवर्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि केयर ऑफ द टंग, कि हम अपने टंग की केयर कैसे कर सकते हैं। कहता है क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर, अपने टंग को किससे साफ क्लीन करें, टंग क्लीनर से साफ करें। व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप अपने दांतों की सफाई ब्रश करते हैं उस समय ही आप अपनी टंग को टंग क्लीनर से साफ करें। तो ये हमने पढ़ लिया टंग के बारे में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्किन। स्किन क्या कहता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन आवर बॉडी इज द स्किन। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर का लंबी लार्जेस्ट ऑर्गन्स कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, स्किन बताना है कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल्स ऑफ ऑर्गन्स में कौन है, स्किन है। कहता है द स्किन हैज मिलियन ऑफ नर्व एंडिंग विच हेल्प अस टू फील हॉट, कोल्ड, पेन, प्रेशर और टच, कि हमारे जो स्किन में मिलियंस नर्व्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जो क्या करता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को फील करने में मदद करता है। जैसे में आपका आ गया हॉट, गर्मी, ठीक है, गर्म, ठंडा, दर्द, प्रेशर मतलब दाग, या फिर कोई भी टचमेंट, उस चीज़ को फील करने में कौन हमारे मदद करता है, स्किन मदद करता है। There are tiny pores on the surface of the skin which help the body waste to come out as sweat, कि हमारी जो बॉडी पे, स्किन पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जितने वेस्ट प्रोसेस होते हैं उन सबको स्वेट के रूप में निकालने में, स्वेट के रूप में निकालने में मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे द स्किन प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन, और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी जो स्किन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है। तो ये हो गया हमारा स्किन के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है केयर ऑफ द स्किन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कहता है कि टेक बाथ रेगुलरली विथ सॉप एंड क्लीन वाटर, कि हमें प्रत्येक दिन नहाना चाहिए, हर दिन नहाना चाहिए साबुन और क्लीन वाटर से, ठीक है, टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द बॉडी, और अपने शरीर पर से गंदगी को धुलनी चाहिए, हटाने चाहिए। वियर क्लीन
वियर क्लीन क्लोथ, और हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ देयर इज अ कट और स्क्रैच ऑन द स्किन। अगर आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे कोई भी कट हो जाए या फिर स्क्रैच आए तो कृपया करके एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपके स्किन को प्रोटेक्शन मिलता रहे, कोई हार्म ना हो। तो ये आज हमने पढ़ा 5 सेंस ऑफ ऑर्गन के बारे में डीपली से। आई थॉट मे बी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। अपना प्यार इसी तरीके से बनाते रहिए। धन्यवाद।